हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो है जितने भी हमारे जो फार्मूले हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम घन पढ़ेंगे, उसके बाद घनाभ पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेलन का क्षेत्रफल यानी बेलन की जितनी भी टॉपिक है सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम शंकु पढ़ेंगे और उसके बाद गोला और फिर अर्धगोला। ये 6 टॉपिक है जिनको हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घन के बारे में। ठीक है, तो घन की अगर बात करें तो घन होता क्या है। तो इसमें घन जो होता है उसका अगर मैं चित्र बनाऊँ तो कुछ इस तरह से इनका चित्र बनता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊँगा। ठीक है, जैसे ये हमारा घन हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी जो भुजा होगी वो ए है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो घन होता है उसकी लंबाई यानी चौड़ाई और ऊंचाई, किसी की अगर बात कर लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। किसी भी एंगल से आप देख लो, चाहे तो इधर से देख लो, फ्रंट से इधर से देखोगे ए भुजा है तो ये वाली जो लंबाई होगी वो भी ए होगी और चौड़ाई भी क्या ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली जो भुजा है वो भी ए होगी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी भुजाएं समान होती हैं। ये इसकी पहचान है कि घन कैसा होता है, इसकी भुजाएं तीनों भुजाएं क्या हो, समान, तो हमारा घन होता है। अब इसमें हमारा क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है, फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोर की लंबाई और आयतन, ये 3 चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या, इसको कैसे मतलब डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं अगर मान लूँ कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा घन तो नहीं, ये तो घन तो नहीं है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के लिए घन अगर मान लें तो मैंने कहा ये कुछ घन है। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे ध्यान देना, ये घन तो नहीं है लेकिन मान लिया घन है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया। ठीक, अब जितने भाग को हम स्पर्श कर पाते हैं वो वाला क्षेत्र क्या होता है, हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब ये इसकी बात नहीं है, ये आप किसी भी टॉपिक यानी आप चाहे शंकु की बात कर लो, चाहे बेलन की बात कर लो, चाहे तो आप किसी घनाभ की बात कर लो, सबकी बात कर लो, तो जितने भाग को हम स्पर्श कर पाएंगे उतना भाग हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसको देखो, तो हम इसको इस तरह से पकड़ पाते हैं, छोटा बड़ा है, मैं इसको इस तरह से पकड़ पा रहा हूँ, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी ये इतने भाग जो है इसको मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ, तो ये वाला जो भाग होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल आकर लिखेंगे, घन है, घन की भुजाएं क्या है, समान। तो यहाँ से मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको स्पर्श किया, ये वाला भाग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो एक भाग स्पर्श किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इधर वाला 5, इधर वाला 4, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 भागों को हम क्या कर पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4। तो पहली बात यहाँ लिख दो 4। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ इसकी जो भुजा है, ये जो भुजा है वो हमारी ए है, हमने ए भुजा ली थी, और ये वाली भुजा भी ए और ये वाली भुजा भी ए, यानी चारों भुजाएं क्या ए हैं। तो यहाँ पर लिख दो 4a। ठीक है, ए जो है ये इसका भुजा है तो 4a हो गया। अब क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल को लिखा जाता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिख दो 4a स्क्वायर। तो ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया जिसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, यानी जो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर होगा, और a क्या भुजा है तो इसको 4 × भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसका हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आया। अब अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे पता चलेगा, तो देखो हम इसको स्पर्श कर पा रहे थे, फिर ये भाग और ये भाग, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग छूट रहा था। तो अब संपूर्ण में क्या होगा, पूरा भाग की बात करेंगे, कंप्लीट भाग की, तो कंप्लीट भाग में ये भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 भाग ये थे, तो हम संपूर्ण की बात करेंगे तो ये भी 2 भाग ऐड कर लेंगे तो 6 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे से हम अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं, कंप्लीट भुजाएं घन की 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ लिख दो 6। ठीक है, और कंप्लीट तीनों भुजाएं क्या ए हैं, तो यहाँ पर लिख दो ए, और क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो स्क्वायर, 6 × a स्क्वायर या 6 × भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या इसका कभी कभार आयतन पूछ लिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसकी क्या भुजा ए है, लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और ऊंचाई भी ए है। तो इसका आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन, इसका लिखेंगे आयतन। तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी, a × a, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा a का क्यूब। ये हमारा आयतन हो जाएगा घन का। ठीक, अब इसमें कोरों की लंबाई पूछ ली जाती है, लेकिन कोर की लंबाई से पहले हम थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ से ये घन है, कुछ देखिए घन फिर से मान लो। ठीक है, तो ये घन है, घन में क्या है, यहाँ पर ये वाला, अब इसमें एक पृष्ठ की बात होती है, एक कोर होता है, एक पृष्ठ होता है, एक कोर होता है। तो हम पहले बात करते हैं पृष्ठ की। तो हम इसको, ये जो हमारा बोर्ड है, इसको हम कुछ देर के लिए जो है घन मान लेते हैं। ठीक, कुछ देर के लिए। अब कुछ देर के लिए घन मानने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हो गया ऐसे, ठीक, और इसको देख रहा हूँ, तो एक बार में इतने ही पृष्ठ को देख पा रहा हूँ, हाँ या ना, एक पृष्ठ को देख पा रहा हूँ ऐसे। फिर उसके बाद हम उधर के लिए गए, एक भाग को देख पा रहे हो, उसी पिछली साइड में गए, उस साइड में, और उधर के लिए ऐसे खड़े होकर देखने लगे, फिर उधर गए और इधर जाके खड़े होकर देखने लगे, और पीछे साइड गए, वहाँ भी ऐसे खड़े होकर नहीं। लेकिन जितनी बार हम खड़े होकर जिस भाग को देख पा रहे हैं वो एक ही भाग दिखा रहा था, वो वाला यही भाग।
ये समान भाग उधर होगा, ये वाला भाग ही उधर समान होगा, यानी चारों 6 भाग होंगे, 6 भाग समान होंगे। तो जिधर भाग से हम खड़े होकर देखेंगे हमें एक ही भाग दिखाई देगा। अगर एक ही भाग दिखाई देता है तो वो वाला भाग हमारा पृष्ठ भाग होगा। ठीक, ये हमारा पृष्ठ भाग की पहचान है कि हम एक बार में यानी एक तरफा एक ही भाग को देख पाएंगे। ठीक, फिर एक होता है कोर। कोर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से समझना कि मैंने कहा कि ये वाला भाग पृष्ठ है जिसको हम एक ही तरफा देख पा रहे हैं इधर खड़े होकर, इधर से खड़े होंगे ये तरफा देख रहे हैं, तो ये वाला पृष्ठ, ये अलग पृष्ठ है, ये अलग पृष्ठ है, 6 पृष्ठ हो गए। ठीक, अब क्या है यहाँ पर हमें कोर की बात करनी है, तो कोर की कैसे पहचान करेंगे, तो ध्यान देना ये हमारा कुछ इस तरह से घन था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर से ना खड़े होकर यहाँ से देखूँ, यहाँ से खड़े होकर इस तिरछे में खड़े होकर देखूँ तो ये भी भाग देख पाऊंगा, इधर वाला भाग और इधर वाला दोनों भाग देख पाऊंगा ना। फिर इधर खड़े होकर देखूँ, ये भी भाग देख पाऊंगा, इधर भी भाग देख पाऊंगा, इधर भी इधर भी। तो एक तरफा हमें 2 बार 2 पृष्ठ को देख पा रहा हूँ। एक तरफा में एक पृष्ठ को देख पाऊंगा तो वो होगा एक भाग को देख पाऊंगा, एक पृष्ठ होगा। अगर एक बार में 2 भागों को देख पा रहा हूँ तो वो वाला हमारा कोर होगा। ठीक, ये हमारी कोर की पहचान है। यानी ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये हमारा कोर है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये हमारा पृष्ठ है। ये वाला कोर है, ये हमारा पृष्ठ भाग है। ठीक, अब यहाँ पर हमें कोर की बातें करनी है। पृष्ठ तो 6 हैं, लेकिन कोर क्या है, एक तरफा 2 भागों को देख पा रहे हैं, तो ये कितना 2, एक बार में 2 कोर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई। अब कोरों की लंबाई कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है कि एक बार में दो भागों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 2 गुणे 6, क्योंकि यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं और 2 कोर हैं एक बार में, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और प्रत्येक की लंबाई a है तो यहाँ पर लिख देंगे 12a। तो इस तरह से ये घनाभ का कोर की लंबाई और क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट जानकारी हो गई। अब हमें यहाँ पर घनाभ पढ़ना है इसके बाद, तो हम यहाँ पर घनाभ कैसे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेते हैं। और घनाभ होता क्या है, तो मान लेते हैं घनाभ। देखिए अब क्या है, यहाँ पर ये रियल में घनाभ है, ये जो है हाथ में ये कुछ देर के लिए घन माना था, अब ये रियल में घनाभ है, तो इसको ध्यान से देखना। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती, अलग अलग डिफरेंट होती हैं, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग होती हैं। लंबाई की बात करें वो भी अलग होगी, चौड़ाई की बात करें वो भी अलग होगी, और ऊंचाई की बात करें तो वो भी अलग होगी। तो ध्यान से देखना, अगर ये वाली जो भुजा है हमारी लंबाई है L, तो ये वाली क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। ठीक है, और इससे ये वाली भुजा जो हो जाएगी वो चौड़ाई हो जाएगी। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी जो यहाँ से निकलेगी अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से इसका चित्र बनाते हैं जल्दी से। क्या होता है, एग्जाम में कभी कभार लिखा होता है घनाकार और एक तरफ लिखा होता है घनाभाकार, इनमें अंतर क्या है। ठीक, अगर यहाँ पर लिखा है घनाभाकार, घनाभाकार का मतलब घनाभ के आकार, यानी घनाभ का आकार घनाभ के आकार का कोई पृष्ठ होगा, यानी घनाभ के जैसा होगा। अगर कहीं पर लिखा है घन लिखा हुआ है घनाकार, तो इसका मतलब घन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब क्या यहाँ से हमें ये बातें आगे बढ़ना है कि घनाभ क्या होता है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान ना हो, डिफरेंट हो, हमारा घनाभ होगा। इसका जो चित्र बनाएंगे वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा घनाभ का चित्र बनके रेडी हो गया। ठीक, अब इसमें जो लंबाई है वो अलग होगी। मान लेते हैं ये जो है हमारी लंबाई होगी L, ठीक है, और ये हमारी चौड़ाई होगी V, ठीक है, और ये वाली जो है वो ऊंचाई होगी H। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो गई। ठीक, अब क्या यहाँ पर इसका हमारा वक्र प्रक्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी सेम कहानी है। अगर मैंने कहा ये जो है हमारी लंबाई है, ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, ये वाली अंदर के लिए चौड़ाई होगी। ठीक, लंबाई और चौड़ाई, ये वाली जो है लंबाई है तो ये वाली चौड़ाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक, फिर उसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई जोड़ दो, उसके बाद इसमें जाओगे ये वाली में ऊंचाई और चौड़ाई जुड़ जाएगी। यानी घनाभ आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो लिख दो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लंबाई के साथ चौड़ाई जुड़ रही है, फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई और ऊंचाई के साथ लंबाई जुड़ रही है, तो इसको लिखना चाहोगे। और यहाँ से एक और चीज़ कि अगर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है और फिर चौड़ाई है, और लंबाई और ऊंचाई है और चौड़ाई और ऊंचाई है साथ में, तो उसके जस्ट पीछे वाला क्या है, वो भी डबल है। यानी अगर ये लंबाई चौड़ाई है तो इसके पीछे भी लंबाई चौड़ाई होगी। अगर लंबाई और ऊंचाई ये है तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई ये होगी। अगर लंबाई और ऊंचाई है समान तो इसके पीछे भी समान होगी। तो यहाँ से क्या है, यहाँ प्रति एक भुजा क्या है, डबल है, 2 गुना है, तो यहाँ से हम हर चीज़ क्या है 2 गुना लिखेंगे। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेकर आए हैं तो यहाँ पर लिख दो 2 गुणे LV प्लस 2 गुणे VH। ठीक है, H चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, प्लस 2 गुणे HL। ठीक है, इस तरह से ये लिखना है। अब क्या यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, दुगुनी है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा LV, ठीक है, और ये हो जाएगा VH और ये हो जाएगा HL। इस तरह से ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। अब क्या इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकलेगा, तो इसको हम जिस भाग को स्पर्श कर पा रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इतने भाग को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, यानी लंबाई, इतने भागों में स्पर्श कर पा रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को छोड़ दिया जाएगा। हमें जब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को छोड़ दिया जाता है, बाकी भाग ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे लिखा जाएगा, लंबाई को छोड़ दिया जाएगा, बाकी हमारा 2 गुणे BH हो जाएगा और 2 गुणे HL हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से दो कॉमन है और यहाँ से ऊंचाई क्या है, कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 2h कॉमन, ठीक है, वही हो जाएगा b प्लस l हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इस तरह से लिखा रहना तब भी सही है, वरना आप लिखना चाहो तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b 2 गुणे b प्लस l इंटू h, इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब इसका आयतन भी पूछ लिया जाता है, तो आयतन आप कैसे लिखोगे, तो आयतन के लिए आपको कुछ ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो बस सिंपल सा आप इनको लिख दीजिए। यहाँ पर आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो बस ये इसका आयतन हो जाएगा। ये हो गया घनाभ और घन कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके बाद पढ़ना है बेलन, ठीक है, बेलन पढ़ना है, उसके बाद शंकु पढ़ेंगे, उसके बाद अपना गोला पढ़ेंगे, फिर अर्धगोला पढ़ेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, बेलन, ठीक है। अब बेलन कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान समझना कि अगर मैंने कह दिया कि बेलन कुछ इस तरह से दिखता है, यानी सिलेंडर, ठीक है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। अब क्या यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बेलन है, ठीक। अब बेलन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आगे कैसे लिखेंगे, तो जितने भाग को हमें स्पर्श कर पा रहा हूँ, ध्यान देना, इस भाग को मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ, इस भाग को, ठीक है, इतने भाग को स्पर्श किया जो कि गोलाकार है, इतने भाग को, तो ध्यान देखो, इस भाग को स्पर्श कर पा रहा हूँ, ये वृत्ता, जिस भाग को स्पर्श कर पा रहा हूँ ये वृत्ताकार भाग है, और वृत्ताकार भाग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जिसको स्पर्श कर पा रहा हूँ वृत्ताकार भाग है। अब आपने इसको थोड़ा सा बाहर चल के रिलेट करते हैं अन्य चीज़ों से, कैसे करेंगे, तो आपने क्या है, यहाँ पर एक आपके घरों में घड़ी लगी होगी, ठीक है, आपको घड़ी देखना भी आता होगा, कुछ इस तरह से ये घड़ी होती है, थोड़े गोलाकार बनाते हैं, ठीक है, आपके घर में जो घड़ी लगी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है, जो घड़ी होती है वो यहाँ से ऐसे से राउंड काटती है, ठीक है, ऐसे से राउंड काटती है, ठीक है। तो जो घड़ी के द्वारा एक राउंड जो होता है, वो घड़ी जो चलती है उसका जो परिधि होती है वो 2πr, यानी एक राउंड जो पूरा करती है, यानी पूरी एक चाप जो है वो 2πr कंप्लीट करती है, यानी यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी तय करेगी वो करेगी 2πr के बराबर करती है, ठीक। पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी तय करती है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोण कितना चलती है, ये तो हो गई दूरी, जो दूरी तय की है यहाँ तक कोण कितना होगा, तो यहाँ से कोण भी मालूम होना चाहिए। तो यह पहली बात तो आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा आपके पास स्कूल में चांदा होता है जो आप यूज़ करते हो, कुछ इस तरह से ये बना होता है चांदा, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से ये चांदा बना होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा होता है 0 लिखा होता है, फिर यहाँ पर 90 लिखा होता है, और यहाँ पर 180 लिखा होता है, 0, 90 और 180 ऐसा कुछ चांदे में लिखा होता है। मैं डायरेक्ट 3 अंक ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ से ये सारे मान क्या होते हैं, डिग्री में होते हैं, ये सभी मान क्या होते हैं, डिग्री में होते हैं, ठीक है, ये मात्रक है डिग्री, ठीक है। अब क्या यहाँ से यहाँ तक की जो है 180 है, तो इसको हम अगर यहाँ से ऐसे ऐसे पूरी लकीर खींचते हुए ऐसे चले जाएं तो एक गोला बन जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की भाग 180 है, तो इसका डबल भाग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, यानी 180 और ये वाला भाग ऐड कर दोगे तो 360 होगा, यानी एक वृत्ताकार शेप बन रही है। और वृत्ताकार शेप क्या है, 360 डिग्री का कोण, यानी पूरा एक जो घड़ी होती है, घड़ी के द्वारा जो सुई चलती है, एक वृत्त का चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब क्या यहाँ से जो 360 यानी यहाँ से पूरा कोण जो होगा वो 360 डिग्री चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है 2π जो है ये भी क्या है, एक कोण ही है, और 360 ये भी एक कोण ही है, लेकिन ये जो कोण है ये डिग्री में है, और ये जो मान है 2π ये होता है रेडियन में, ठीक है। अब ये रेडियन में कैसे निकला, तो जब आपको 6th क्लास वगैरह पढ़ाया जाता है, 6th क्लास में आप होते हो, तो आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर आपको मान लिया हमारे पास कोई भी मान है 360, आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में होना चाहिए, और डिग्री से रेडियन में बता रहा हूँ अभी कैसे होगा। तो 360 डिग्री आपके पास कोई कोण है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, तो सिंपल सी ट्रिक है, आप π/180 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करना है π/180 से, इतने से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो π/180, ठीक है। अब क्या है, 18 का पहाड़ा पढ़ो, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 के बराबर, तो आपका जो मान आएगा 2π आ जाएगा। तो यहाँ से ये 360 आता है। आपको 90 को करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर लिख दो 90 और गुणे π/180, ठीक है। वैसे कर रहा हूँ, 0 0 कैंसिल हो गया और 9 से 2 गया, तो ये हो जाएगा π/2। तो इस तरह से ये रेडियन में निकल आया। इसी प्रकार आप कोई भी कोण इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो डिग्री से रेडियन में हो गया, आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, उल्टा करके दिखाओ। उल्टा की बात हो रही है तो इसको उल्टा कर दो, यानी इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये हो जाएगा 180/π, ये होगा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये बता दिया। तो यहाँ से हमें बातें करनी है, यहाँ से ये 2π, ठीक है। तो यहाँ से एक वृत्ताकार शेप चल रही है, हम वृत्त, ये जो बेलन है इसमें भी वृत्ताकार शेप चल रही थी, यानी एक वृत्त की इस जितने भाग को स्पर्श कर रहे थे, ये एक वृत्ताकार शेप था, ठीक है। अब वृत्ताकार शेप जो होगा वो 2π के बराबर होगा, मात्रक है 2π। अब इसमें हमें अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, इसका लिख देते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ये वृत्ताकार शेप में जिस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसका वो 2π के बराबर है। अब हमें इसमें क्या है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो r होगी, पहली बात, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दो, पहली बात, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये बेलन है, इसकी भी ऊंचाई भी होगी h, इसकी ऊंचाई h होगी। तो बस यहाँ से क्या करो,
एच से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr/h। इस तरह से ये निकल आएगा। अब इसका एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि ये जो बेलन है ये वृत्ताकार शेप है, वृत्ताकार से पूरा भाग ले रहे हैं, और पूरा भाग का जो परिधि होती है वो 2πr होती है। बस आपको क्या करना है, 2πr जो होती है ये 2πr, ये आपकी 2πr जो होती है इसमें जो है बेलन की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, दो तरीके हैं, कोण से कर लो, कोण को रेडियंस में समझ के कर लो, या आपका 2πr जो वृत्त की परिधि होती है उससे मल्टीप्लाई एच की कर दो, तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या है, अगला पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको कैसे पता चलेगा, तो पहले तो बेलन बना लेते हैं। बेलन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो h होगी, तो यहाँ पर h लिख दो, और जिसकी त्रिज्या होगी वो r होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इसका जो स्पर्श करने वाला जो भाग था जिसको हम पकड़ पा रहे थे, इसका जो क्षेत्रफल था 2πr था, और संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, कुल भाग लिखेंगे। तो कुल भाग में ये वाला जो भाग देखो, ये वाला भाग ये वृत्ताकार है और ये भी का भाग है वृत्ताकार है, मतलब यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग ये है, एक ये है, और जो वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है, πr² क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से पहली बात तो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दो वृत्त हैं तो 2πr² क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से संपूर्ण क्षेत्रफल लिखेंगे तो पहली बात तो 2πrh लिखेंगे प्लस 2πr² हम लिखेंगे, क्योंकि दो वृत्त हैं तो दो के लिए 2πr² लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर r और यहाँ पर भी r, यहाँ पर पाई, यहाँ पर y और 2π, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2πr, इतना कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस r हो जाएगा। इस तरह से ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर कभी कभार आयतन भी आपको जरूरत पड़ता है। अब हम निकालेंगे आयतन की बारी। तो आयतन इसका कैसे निकलेगा, आयतन के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा हम इसका जो आधार की परिधि होती है, आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल यानी πr², इसकी मल्टीप्लाई बेलन की ऊंचाई से कर देते हैं। इतना सिंपल सा काम करना है, ठीक है। तो हमें निकालना है आयतन। हमें निकालना है आयतन। तो आयतन के लिए क्या करेंगे, आधार की परिधि क्या है, आधार की परिधि होती है πr², ठीक है, और बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h, तो आधार की परिधि इंटू बेलन की ऊंचाई h हो जाएगा, यह इसका आयतन हो जाएगा। इस तरह से ये आयतन निकलेगा। तो सिंपल सा आपको ये भी करना है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है शंकु, जो हमें पढ़ना है। तो नाम डालते हैं, पहले तो लिखेंगे, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसका जो शेप होता है ये कुछ इस तरह से ये दिखता है, शंकु जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसकी जो ये वाली जो ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई ये बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं L से, ठीक है, लंबाई है जो कि तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई L से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की वो होती है R, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो R। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, वो है तिर्यक ऊंचाई। जो सीधी ऊंचाई है उसको बोलते हैं H, ठीक है। जो सीधी ऊंचाई है वो होती है तिर्यक H ऊंचाई, और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे L बोलते हैं, लंबाई तिर्यक ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या R होगी, ठीक है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी है, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई यानी L ऊंचा निकालना होता है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये जो है कुछ लंबाई क्या है, H है, जो है L कण है, और ये R जो है ये आधार है। ये कैसे पता चला ये भी देखो। तो ध्यान से देखना, कुछ ये शेप जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये वाली तिरछी वाली ऊंचाई ये वाली है L, ठीक है, और जो H है वो ये वाली है, ठीक है, और जो आधार है वो इस तरह से है। अब यहाँ से कौन सा आधार है, कौन सी कण है, कौन सी लंबाई है, ये आपको निकालना आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो ध्यान देना, जो आपकी जो थीटा होता है, थीटा से जस्ट सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, और 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। तो ध्यान देना, पहले तो हमें 90 डिग्री मालूम होना चाहिए। तो 90 डिग्री ये है, ये वाली जो भुजा है ये वाली 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का अंक बन रहा है, लंबवत है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 90 के जस्ट सामने वाला कर्ण यानी जो ये वाली लंबाई जो है ये कर्ण है, फिर ये कर्ण है तो ये वाला जो कोण होगा ये कर्ण होगा, तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण, ये आपका थीटा होगा, और थीटा जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये वाला लंब होगा। ये आपका कर्ण है, ठीक है, ये वाला जो है कर्ण है, ये 90 से जस्ट सामने वाला कर्ण है, लंब है, ये आधार है, H जो है ये आधार है। तो बस आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा लंब कितना, वो सॉरी कर्ण कितना L है, L का स्क्वायर बराबर कितना करना आधार, ठीक है, ये कर दो आधार H का स्क्वायर प्लस लंब कितना R का स्क्वायर, ठीक। अब जैसे ही इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट लगेगा, ये हो जाएगा H² प्लस R स्क्वायर। तो इस तरह से ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है, ये पूछा जाता है, ठीक। अब इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr/L होता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे कुल,
कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे लिखोगे? तो यहाँ से देना पाई, ये हो गया पाई आर एल, यानी जिस भाग को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, इस भाग को स्पर्श कर पा रहे हैं, तो ये वाला भाग क्या है हमारा, जो है पाई आर एल है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, फिर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये वृत्ताकार भाग है। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, पाई आर एल में वृत्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। तो इसमें जैसे ही पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो ये कहानी पलट जाएगी। तो जैसे ही हो जाएगा पाई कॉमन हो गया और आर क्या कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या है, शंकु का आयतन भी पूछा जाता है। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास मान लिया कोई एक बेलन है। पहली बात तो हमें बेलन से कहानी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मार तो इसी से पढ़नी है, ना पढ़ने की जरूरत में। ठीक है, तो आपके पास कोई बेलन है, ठीक है, और हमारे पास कोई एक शंकु है। अब जो बेलन है उसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान है और ऊंचाई क्या है, समान, यानी बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है, समान। अब जैसे ही क्या करेंगे, इसमें हमने पानी डाल दिया, ये शंकु भर गया और इसको उठा के इसमें डाल दिया, फिर से पानी इसमें डाला, फिर से ये भर गया, इसमें डाल दिया, यानी जैसे ही अब क्या करेंगे, जैसे ही तीसरी बार इसमें पानी भर के इस बेलन में डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बेलन का जो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो यहाँ पर लिख दो 1/3 गुणे बेलन का जो आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर लिख दो पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर देना है हमें शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होगा बेलन के आयतन का 1/3 होता है। सिंपल से आपको कहानी याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। अब हमें करना है दो पार्ट और बचे हुए हैं, गोला अर्धगोला। ये है कि जो गोला होता है उसको जो हाथ में ले सकते हैं, लेकिन वृत्त को हाथ में नहीं ले सकते, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो गोला होता है प्रति एक बिंदु पर क्या रहता है, समान, तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण यानी संपूर्ण मतलब कुल, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। ठीक है, अब क्या है, इसका कभी कभार आयतन भी पूछता है, तो आयतन आपको कैसे लिखना है, जो आयतन होगा मैंने बोला 1/3 होता है, तो यहाँ पर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका जो आयतन होगा, आयतन शंकु के आयतन जैसे निकालते थे वैसे ही निकलेगा आयतन। इसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब मेन आता है अर्धगोला। अर्धगोले में थोड़ी कहानी डिफरेंट है इससे। तो क्या है अर्धगोला, यहाँ पर जो गोला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी जो अर्धगोला होगा यहाँ पर लिख देते हैं अर्धगोला। ठीक, जो अर्धगोला होता है वो पूर्ण गोला तो होगा नहीं, आधा ही होगा, तो यहाँ से ये अर्धगोला बनाते हैं, कुछ इस तरह से कटोरे जैसा होता है। ठीक है, अब जो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका अब जो है हमारा जो अर्धगोला है इसको हम हाथ में ले सकते हैं, और इसका जो पूर्ण गोला है इसको हाथ में कहीं से लो समान रहेगा। लेकिन जो अर्धगोला है इसको हम एक तरफ से पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं पकड़ सकते। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोला है, ठीक है, हमको इधर से पकड़ लिया, अब इधर से खाली है, ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण गोला होगा तो ये इसको हम कहाँ से जहाँ से पकड़ेंगे समान रहेगा, लेकिन हम अर्धगोले को इधर से पकड़ लेंगे तो उधर खाली है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है, पूर्ण गोले का नहीं होता। तो अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना चाहें तो ये वाला जो हमें जितने भाग को स्पर्श कर पाएंगे ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका लिखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप कैसे लिखोगे, ये जो 2 पाई आर स्क्वायर जो है, 2 पाई आर स्क्वायर जो है, इसमें जो ये वाला जो भाग है ये वृत्ताकार भाग है, तो इसमें आप वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर, और इसमें आप वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेकर आया। अब क्या इसका आयतन भी पूछा जाता है, तो इसका आप आयतन अगर लिखोगे, इसका जो है आयतन, इसका अगर आयतन आप लिखोगे तो आयतन कैसे लिखना होगा, जो कुल पूरे बेलन का क्षेत्रफल वृत्त गोले का क्षेत्रफल था 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आयतन भी निकल आएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ से ये आपका गोला यानी पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का ऑल टोटल जितने भी फार्मूले थे सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अगले सेशन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।